नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 11 से 20 मई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आचार संहिता लगी हुई है जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। न्यूज कम होते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े दिनों में वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के कितने लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए? 7 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए। लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 71.98% मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ से किसे अमेरिका के नेपरविले सिटी मेयर व मिस्टर सिटी कमीशन का सिटी काउंसिल नियुक्त किया गया? गणेश कर को नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के किस जिले के प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? बस्तर ने जीता है। छत्तीसगढ़ में निजी भूमि में तेंदुपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा कितना रखा गया है? 5,600 रुपए रखा गया है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो ध्यान रखिएगा, रायपुर में खुलेगा। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम किसके नाम पर होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा। इसका उद्घाटन नवंबर महीने की पहली तारीख को किया जाएगा। नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मेन बिल्डिंग के सामने ही ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। ये आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा छत्तीसगढ़ का पहला म्यूजियम है। यह म्यूजियम 9.75 एकड़ में बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 25.66 करोड़ रुपए है। तो ध्यान रखें दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की याद में बनाया जा रहा छत्तीसगढ़ का पहला म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो नया रायपुर में बन रहा है। ठीक है, किसके नाम पर होगा? तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा और यह राज्य का पहला ऐसा म्यूजियम है। ठीक है, म्यूजियम में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पूरी जीवनी पढ़ने को मिलेगी तथा मूर्तियों व स्कल्पचर के जरिए उनकी शौर्य गाथा जानने, देखने और पढ़ने को भी मिलेगी। यहाँ मल्टीमीडिया गैलरी भी बनाई जाएगी जहाँ 3D इफेक्ट के साथ और लेजर शो के जरिए सभी सेनानियों की जानकारी स्क्रीन पर देख सकेंगे। आजादी के संघर्ष में उपयोग किए गए अस्त्र शस्त्र भी यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें शहीद वीरनारायण सिंह, शहीद गैंद सिंह, शहीद रामाधीन गौड़, वीर गुंडाधुर, सुखदेव पातर जैसे सेनानी शामिल हैं। शहीद वीरनारायण सिंह से संबंधित 14 गैलरी बनाए जाएंगे। मूर्ति और स्कल्पचर बनाने का काम बंगाल से आए 30 कलाकार कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इस प्रश्न को आपको कथन और तथ्य के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में विशिष्ट ग्लोबल पावर लीडर 2024 की उपाधि से पुरस्कृत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिरीश मलयाली को किया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गिरीश मलयाली को लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में ना ग्लोबल पावर लीडर 2024 की उपाधि से पुरस्कृत किया गया है। तो चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के गिरीश मलयानी ने लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में विशिष्ट ग्लोबल पावर लीडर 2024 की उपाधि से पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 2024 के लिए उन्हें यह सम्मान लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, गिरीश मलयानी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? कोरबा जिले से संबंधित है, जिसे लंदन में जो है ना ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में विशिष्ट ग्लोबल पावर लीडर 2024 की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने उत्तराखंड की पांगड़ चुल्ला चोटी में तिरंगा लहराकर एक नया कीर्तिमान रचा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशोर पारेख ने यह कीर्तिमान रचा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के किशोर पारेख जी ने -7 डिग्री में 15,000 फीट ऊंची उत्तराखंड की पांगड़ चुल्ला चोटी में तिरंगा लहराकर एक नया कीर्तिमान रचा है। और जो ये किशोर पारेख है ना, ये जगदलपुर के
रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हांगकांग में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के भागवत राव ने कौन सा पदक जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। हांगकांग में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के भागवत राव ने कांस्य पदक जीत लिया है। छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव कृष्णा साहू ने बताया कि सीनियर वर्ग में 66 किलोग्राम वजन वर्ग से खेलते हुए भिलाई के इस खिलाड़ी ने कुल 522.5 किलोग्राम वजन उठाया था। भागवत राव का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें उन्होंने देश के लिए पदक जीता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस बॉक्सिंग खिलाड़ी ने कजाकिस्तान में आयोजित एएसबीसी एशियन अंडर 22 और बूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूनम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी पूनम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। पूनम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की बिलासपुर में अकाउंटेंट विभाग में अकाउंटेंट असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुनील छेत्री ने संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा। छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत वर्ष 2002 में मोहन बगान के साथ की थी। छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2005 में हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। ठीक है दोस्तों, सुनील छेत्री जो है फुटबॉल के खेल में बहुत बड़ा नाम है। ये जो है ना भारत के लिए खेलते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कामी रीता शेरपा ने बनाया है। कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार कदम रखकर इतिहास रच दिया है। कामी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। वह पहली बार सन 1994 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हुए सही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।